हरासमेंट तो नहीं हो रहा आप लोगों का? सर मुझे 7 लाठियां हैं हमारी। उन्होंने कहा आप लोग सब देशद्रोही हो। पुलिस वाले कह रहे थे। पुलिस ने तो खतरनाक लाठीचार्ज किया कि इनको मर्डर करने की परमिशन थे। नॉर्मल पिक्चर ऑफ मी सिटिंग या देन पिक्सेलेटेड इतना ब्लर कर देंगे और वो बोलते हैं ये देखो इसके लीक्स आए हैं। All of a sudden, all of us have become anti-national. बोल रहे कि तो आतंकवादी जैसा दिखता है। धमकाकर माफी करवा रहे हैं। And then PM is saying thank you for the माफी। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। Who is he to be thanking for the माफी? उस दिन हम लोगों ने हर फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप देख लिया। जिसको मेरी रक्षा करनी चाहिए वही मुझे पीटे जा रहा है। भारत आने के लिए उद्योग लगाएंगे, धंधे लगाएंगे। अपने आसपास कई तरह के लोग होते हैं। कई अतीत में जीते हैं, कई वर्तमान में, कई भविष्य में। मगर जो मोदी सरकार है ये अतीत जीवी है। ये वर्तमान की बात नहीं करती और अतीत के वादों की भी बात नहीं करती जो वादे मोदी जी ने 2014 में किए थे, जो देश को, देशवासियों को सपने दिखाए थे। ये अतीत के गौरव की बात करते हैं, अतीत से घमंड खरीदते हैं और आपको बेचते हैं। इन्हें इतिहास बहुत पसंद है, अपने तरीके का इतिहास। उसमें गर्व ही गर्व होना चाहिए, कहीं भी मात नहीं होनी चाहिए, शय होनी चाहिए। क्योंकि इनके नेता शाह हैं, वो तो शय ही चाहेंगे, मात क्यों चाहेंगे। भारत अतीत में धकेला जा चुका है, कम से कम 50 साल पीछे हो गया सभी मामलों में। कहीं आप सिल्वर लाइनिंग देखें तो बात अलग है। मोदी जी देखते हैं, बीते कल भी देख रहे थे। वो पॉजिटिव आदमी है, बहुत पॉजिटिविटी है उनके अंदर। समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हम 50 साल पीछे धकेले जा चुके हैं। 150 साल का लक्ष्य अभी बाकी है, जिसके लिए 2047 तक का समय मांगा जा रहा है। अंधभक्त सपने देखते रहेंगे, उन्हें देखने दीजिए। उनका क्या, वो सावन के अंधे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति सावन में अंधा होता है तो उसके बाद उसे सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है। सावन के महीने में हरियाली होती है ना चारों तरफ। तो सावन के अंधों को आप जाने दीजिए। मगर जो होशमंद नागरिक हैं, जो जेंजी हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो जाग चुके हैं। वो विरोध करने लगे हैं। जंतर मंतर से लेकर के पूरे देश में वो विरोध कर चुके हैं और अब तो वो रोजाना कहीं ना कहीं विरोध करते दिखते हैं। मगर जो अतीत जीवी हैं वो अतीत में रहेंगे, वर्तमान की बात नहीं करेंगे, भविष्य के लक्ष्य तय करेंगे। बीते कल प्रधानमंत्री ने भी तय किए कि हमें फॉर्च्यून 50 कंपनियां बनानी है। हमें दुनिया की जो 5 फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं उनमें से 1-2 अपनी बनानी है। हमें ओलंपिक में मेडल लाने हैं, ओलंपिक अपने देश में कराना है और ना जाने क्या क्या। AI के क्षेत्र में उन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया है, कई लोगों ने उसे मान भी लिया है। तो ये झुंझुने आपको शिगुफे चलता रहेगा ये जब तक ये सत्ता में है। मगर हवा के रुख को तो पहचानना चाहिए ना। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहीं भाषण दे रहे, कह रहे हैं कि दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का अपमान हुआ। इनके कई लोग कल से कह चुके हैं कि कांग्रेस राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का अपमान करती आई है। इन्हें देश की परवाह नहीं है, देश के सम्मान की परवाह नहीं है। अब अमित शाह को कौन बतलाए
जिस परिवार के 2 जन, 2 प्रधानमंत्री तिरंगे में लिपट करके चिता पर जले हों, उनसे ज्यादा भारत के सम्मान और अपमान में फर्क कौन कर सकता है? कांग्रेस परिवार पर, गांधी परिवार पर इस तरह के आरोप मढ़ना बचकानी बात लगती है, बहुत छोटी बात लगती है, छोटी सोच। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की वो अमर कृति, वो 2 शब्द, एक गान के 2 शब्द वंदे मातरम, भारत माता की मैं वंदना करता हूं, ये बोलते बोलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई, कई साल जेल में रहे। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। मगर गृह मंत्री छोटा ही सोचते हैं। संसद में क्या क्या कह चुके हैं, साला कह चुके हैं, कह चुके हैं कि इतना अंबेडकर करते हो, अगर राम राम करते होते तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। तो इनके दिल में बाबा साहब अंबेडकर के लिए भी सम्मान नहीं है। और इनके लोग संसद में क्या क्या कह चुके हैं, निशिकांत दुबे से लेकर के वो विधुड़ी, तमाम लोग किस तरह से अपमान करते हैं विपक्ष का, विपक्ष के नेताओं का, मुस्लिमों का, नेहरू जी का। मगर इन्हें शर्म नहीं आएगी, शर्म इन्हें आती नहीं है। गांधी परिवार को इस तरह से बदनाम करना जायज है क्या? नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उम्र क्या है? उनकी उम्र को देख करके, दिल्ली की गर्मी और उमस को देख करके अगर श्रीमती सोनिया जी उनके लिए कुर्सी लाने के लिए कहती हैं, वंदे मातरम चल रहा होता है, इसमें वंदे मातरम का अपमान कहां से हो गया? इसमें अपमान नहीं हुआ, इसमें तो एक बुजुर्ग का सम्मान हुआ। वंदे मातरम का अपमान इस देश में कौन कर सकता है? जनमन गढ़ का अपमान कौन कर सकता है? आपने भले कानून बना दिया हो, 3 साल की सजा मुकर्रर करवा दी हो, इसकी जरूरत नहीं थी। अरे जो सम्मान करते हैं वो दिल से करते हैं, जो देशभक्त होते हैं वो दिल से होते हैं, दिखावे के लिए नहीं होते। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके लोग क्या कर रहे हैं? बंगाल में क्या कर रहे हैं? झारखंड में क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं तिरंगे की जगह, और फिर वंदे मातरम गा रहे हैं। कई जगह तो वंदे मातरम का मजाक उड़ता दिखा। आपके लोगों को पूरा वंदे मातरम याद भी नहीं है। अब बात वंदे मातरम की करते हो, बहुतों को याद नहीं होगा, इसमें कोई गुनाह नहीं है। देशभक्ति किसी गीत से, पूरा गीत याद होने से साबित नहीं होती। अगर मुझे तिरंगा भी याद है, मुझे अपना देश भी याद है, देश के हित भी याद हैं, तो मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। हमारे देश में तो ठेके दिए जाते हैं नियम बदल करके, कैग की रिपोर्ट आती है, उस पर जवाब नहीं आता, जंतर मंतर पर गोली चली, पैलेट गन चली,
पटना में AK-47 चली, क्या गृह मंत्री ने अभी तक जवाब दिया? आप सवालों के जवाब नहीं दोगे, आप समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढोगे, वादे लंबे लंबे करोगे, जुमलेबाजी करोगे, विपक्ष को तोड़ोगे, कांग्रेस को बदनाम करोगे, नेहरू जी पर ऐसे ऐसे आरोप लगाओगे, इंदिरा जी पर लगाओगे। जो कल मैंने निशिकांत दुबे ने फोटो शेयर की थी उसे देखा, शर्म आती है। इस निशिकांत पर किस तरह का आदमी है, इसके दिमाग में गोबर भरा है। इस तरह की बातें इस देश में हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रही हैं, मगर इन्हें संस्कृति से क्या, इन्हें तो राजनीति करनी है। हर जगह विपक्ष को बदनाम करना है और इनके लोग सड़कों पर कुछ भी करें, कांड करते रहें, कोई बात नहीं करता। बात विपक्ष की होगी, सवाल विपक्ष से पूछे जाएंगे, मगर हवा का रुख बदल चुका है। हवा के रुख को पहचानिए साहब। जब जनता सड़कों पर आती है तो बदलाव ही आता है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।